नया रास्ता पाठ पहला प्रश्न उत्तर। मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे अब खुशी में परिवर्तित हो गए। यह अवतरण। पहला प्रश्न, मीनू का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए कि उसके हृदय में हीन भावना ने क्यों स्थान बना लिया था। मीनू दयाराम जी की बड़ी पुत्री है। वह कद की छोटी और सांवले रंग की है, परंतु उसके विचार उच्च है और उसका हृदय निर्मल है। वह कुशाग्र बुद्धि अथवा सर्वगुण संपन्न लड़की है। वह दृढ़ निश्चयी, साहसी और उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। उसमें हीन भावना ने स्थान इसी कारण बना लिया है क्योंकि कितनी ही बार शादी के रिश्ते के लिए जब भी लड़के उसे देखने आते, कद की छोटी और वो सांवले रंग की है, इसी कारण उसका रिश्ता ठुकरा देते। इसी कारण उसके हृदय में हीन भावना ने स्थान बना लिया है। वह अपने आप को तुच्छ समझने लगी है। दूसरा प्रश्न, इस समय मीनू कहाँ है तथा उसके वहाँ आने का क्या कारण है। इस समय मीनू अपनी घनिष्ठ सहेली नीलिमा के घर पर है। वह नीलिमा के घर इसलिए आई है, वह उसे खुशखबरी देना चाहती है कि मेरठ वालों को उसकी तस्वीर, उसका फ़ोटो पसंद आ गया है और कल वे उसे देखने आ रहे हैं। इसलिए वह नीलिमा को यह खुशखबरी देने आई है। उस समय दोनों को क्या समाचार मिला, यह समाचार किसने दिया तथा समाचार को सुनकर मीनू की क्या प्रतिक्रिया हुई। उस समय दोनों को यह समाचार मिला। रोहित ने और माँ ने आकर यह समाचार सुनाया कि मीनू एमए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है तथा नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। यह समाचार सुनकर मीनू खुशी से फूली न समाई। नीलिमा को गले लगाकर झूम उठी और जल्द से यह खुशखबरी सुनाने दौड़ी दौड़ी अपने घर चली गई। यह खुशखबरी वह अपने माता पिता को सुनाना चाहती थी, इसलिए दौड़ी दौड़ी अपने घर चली गई। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। इस पंक्ति की व्याख्या का पाठ के आधार पर स्पष्टीकरण कीजिए। नीलिमा सोचती है कि किस तरह से कुछ क्षण पहले मीनू कितनी उदास थी। अपनी अतीत की स्मृतियों को लेकर वह कितनी परेशान थी कि किस तरह से शादी के रिश्ते को लेकर कई बार लड़कों ने उसका रिश्ता ठुकरा दिया था। और अब जब उसका परीक्षा फल निकला तो उस दुख को भूलकर तुरंत ही वो दुख के क्षण खुशी में परिवर्तित हो गए और वह खुशी से झूम उठी और प्रसन्नचित होकर यह खुशखबरी सुनाने अपने घर चली गई। तब नीलिमा यह सोचती है कि सच में कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था और अभी क्या है। तो जीवन में सुख और दुख के क्षण बदलते रहते हैं। यही नीलिमा सोचते हुए यह पंक्ति गुनगुना रही थी। इस पाठ के आधार पर बताइए कि किस तरह से नीलिमा मीनू की सच्ची सहेली है। इस पाठ के आधार पर हम बता सकते हैं कि नीलिमा मीनू की सच्ची मित्र है। वह अपनी सहेली का दुख भली भांति समझती है। उसे भली भांति पता है कि मीनू क्यों परेशान है, इसीलिए अपनी सहेली का दुख दूर करने के लिए, उसका ध्यान दुख से हटाने के लिए, वह उसे खुश करने के लिए वह उसे अपने अलग अलग मुद्राओं में खींची हुई फोटो दिखाने की कोशिश करती है ताकि मीनू का ध्यान अपने दुख से हट जाए। इस तरह से हम बता सकते हैं कि नीलिमा मीनू की सच्ची मित्र है। उसे अपनी सहेली के दुख का, उसके दिल में छिपी पीड़ा का भली भांति आभास है। उसे मालूम है कि मीनू दुखी क्यों है। रंग रूप ईश्वर का दिया होता है पर गुण व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है। गुणों के महत्व को समझाते हुए इस वाक्य का स्पष्टीकरण कीजिए। यह बात बिल्कुल सच है। रंग रूप तो ईश्वर का दिया होता है और इंसान गुण स्वयं अर्जित करता है। रंग रूप तो क्षणिक है, वह तो कभी भी मिट सकता है, लेकिन इंसान के गुण इंसान स्वयं अपने आप पैदा करता है।
सच्चाई, ईमानदारी, परोपकारी, दया की भावना इत्यादि सारे गुण इंसान के चरित्र को, इंसान के व्यवहार को निखारता है। और इंसान के गुण इंसान के मरने के बाद भी याद किए जाते हैं। इंसान अपने गुणों से ही निखर कर आता है। सुंदरता तो क्षणिक होती है, पर गुणों की सुंदरता कभी नहीं मिटती। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रंग रूप तो ईश्वर का दिया होता है। अगर हम अच्छे गुणों को अपनाएं, अपने चरित्र को अच्छा बनाएं, अपने अंदर अच्छी भावनाएं जगाएं, किसी से ईर्ष्या न करें, किसी की भावनाओं की कदर करें, ऐसे अच्छे गुणों को अर्जित करके अगर हम अपना जीवन अच्छी तरह से बिताते हैं तो वो हमेशा ही ज़्यादा मायने रखता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।